अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बलुस्तान एजुकेशन चैनल। मैं हूं अबू बलोच और आप आज हमारा लेक्चर देखने वाले हैं व्हीकल इंश्योरेंस के ऊपर। ये लेक्चर हमारे एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड है, जो आपको बुक में पेज नंबर 70 पे मिलेगा। जो न्यू हमारे स्टूडेंट्स हैं आज आए हैं उनको मैं बता दूं, मैथमेटिक्स 8th क्लास की है, बलुस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा की बुक। इस बुक में आपको 70 नंबर पे जो पेज है वहाँ पे मिलेगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि व्हीकल इंश्योरेंस होती क्या चीज़ है। व्हीकल इंश्योरेंस, जब हम इसकी मीनिंग की तरफ जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से है। व्हीकल इंश्योरेंस इज़ अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस विच इज़ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स सच हैज़ कार, ट्रक्स एंड अदर रोड व्हीकल्स। मैंने इसकी डेफिनेशन जब सर्च की तो मुझे उससे पता चला और वही मैं आपके सामने यहाँ पे लिख कर लाई हूँ कि ये एक इंश्योरेंस है जो इंश्योरेंस डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस है उनमें से एक है। और व्हीकल इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं, अपने कार, ट्रक या दूसरे किस्म के जो भी मोटरसाइकिल है, जो जितने भी रोड व्हीकल्स है हमारे, उन सब के लिए हम एक इंश्योरेंस लेते हैं, उसको व्हीकल इंश्योरेंस कहते हैं। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन प्लान टू द ओनर ऑफ एंड अदर्स। ठीक है, ये एक प्रोटेक्शन प्लान होता है जो व्हीकल का ओनर है, मतलब जैसे आपकी कार है उस आपको एक प्रोटेक्शन देता है कि फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसके बेसिस पे आपको पैसे मिलेंगे। अब क्या होता है कि अदर्स का कैसे होगा, अदर्स कैसे होगा कि कुछ इंश्योरेंस इस तरह के टाइप के होते हैं जिनमें अगर खुदा न खास्ता सामने वाला बंदा मारा जाता है एक्सीडेंट में तो उसको पैसे कंपनी देगा। मतलब जितने भी पैसे वो मांगेंगे कि भाई हमारे बंदा मारा गया है तो हमें इसकी भरपाई कर दो, तो वो उसके बेसिस पे कंपनी पैसे देगा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्ट व्हीकल इंश्योरेंस। अच्छा, यहाँ पे अदर्स को ऐसे भी हो सकता है जिसका घर का डैमेज हुआ है। ठीक है, आपके गाड़ी का और उसके घर का दोनों का जो पैसे लगेगा वो सारा आपका इंश्योरेंस कंपनी देगा। फैक्टर्स अफेक्ट व्हीकल इंश्योरेंस। अब कौन से फैक्टर्स है जो व्हीकल इंश्योरेंस को अफेक्ट करेंगे? टाइप ऑफ कार, आपका कार किस तरह का है, किस टाइप का है, उस बेसिस पे आपका व्हीकल इंश्योरेंस पे असर पड़ेगा कि कंपनी आपको बोलेगी नहीं इस तरह के कार के लिए सिर्फ ये इंश्योरेंस हम देंगे, इस तरह के लिए ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो उस बेस पे ये चीज़ असरअंदाज होगा। दूसरा है कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। कॉस्ट ऑफ द व्हीकल ऐसे है कि आपने जितना महंगा कार ख़रीदा है, गाड़ी ख़रीदी है, उतनी बड़ी इंश्योरेंस आपको मिल सकती है। कंपनी के रूल्स के हिसाब से ये चीज़ें आपके इंश्योरेंस को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, एज ऑफ द ड्राइवर, एज ऑफ द ड्राइवर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप जवान हो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, लेकिन अगर आप ओल्ड एज के हो तो वो ये सोचेगा ना कि ये बुजुर्ग आदमी है, इससे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो फिर वो आपको कम बेनिफिट्स देगा, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से वो इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है उसको ऊपर नीचे करेगा। फिर है नोट, persons or companies get insurance policies against their vehicles to cover the risks of थेफ्ट, एक्सीडेंट, फायर, etc। ठीक है, लोग भी करते हैं अपने गाड़ियों का इंश्योरेंस और साथ ही साथ कंपनीज भी करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि उनके ऊपर रिस्क होता है कि कार चोरी हो जाए, कार की एक्सीडेंट हो जाए, या किसी भी ट्रक वगैरह की, या फिर उसमें आग लग जाए या कोई और हादसा हो जाए, तो उस बेस में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी, तो आपकी बचत हो जाएगी, आप एक बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो ये इन खतरों से निपटने के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं लोग भी और कंपनीज भी। तो इंश्योरेंस कंपनीज इन बेसिस पे भी आपको इंश्योरेंस देते हैं। फिर है नोट, टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज द टोटल प्राइस ऑफ और पार्टिकुलर प्राइस ऑफ द व्हीकल। क्या होता है कि जो टोटल अमाउंट होता है, लास्ट अमाउंट जो आपको आखिर में मिलना होता है, वो आपके कार की, आपके व्हीकल की टोटल प्राइस के इक्वल होता है या उसके आधे के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है द प्रीमियम इज सम परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द व्हीकल और द टोटल अमाउंट ऑफ द पॉलिसी। जो प्रीमियम होता है ना, जो अमाउंट हमें पे करना होता है उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम। वो एक परसेंटेज होता है, वो एक्चुअल प्राइस होता है जो व्हीकल का, मतलब आमतौर पर अगर हमें इंश्योरेंस में आखिर में टोटल प्राइस जो मिलेगी वो व्हीकल के प्राइस के जितना है, तो उसका एक छोटा सा परसेंटेज होता है जो हमें मंथली, क्वार्टरली और ईयरली जमा करना होता है। या फिर टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी, यानी पॉलिसी में हमें जितना टोटल लिखा होगा कि भाई हम आपके गाड़ी के एक्सीडेंट के ऊपर आपको इतने पैसे देंगे, अगर होता है या कोई डैमेज वगैरह होता है तो हम इतने पैसे देंगे, तो वो उसका, या फिर आपके कार का जो व्हीकल का टोटल अमाउंट होता है उसका एक छोटा सा परसेंटेज होता है प्रीमियम, जो आपको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली जमा करना होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास।
and is decided accordingly as per rules of the company at different रेट्स फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ठीक है। और ये जो प्रीमियम है ये डिसाइड होता है कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग, जो डिफरेंट रेट्स पे होता है कि मतलब आप किस रेट का इंश्योरेंस लेते हो उस रेट के बेस पे, या फिर डिफरेंट टाइम पीरियड पे आप कितने टाइम पीरियड का इंश्योरेंस लेते हो उस बेस पे ये प्रीमियम का जो परसेंटेज है वो डिसाइड होता है। तो आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही था। हमने व्हीकल इंश्योरेंस समझना था और फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं और जो ये नोट्स है कि ये किस तरह से लोग करते हैं और इससे क्या क्या मिलेगा, कैसे किस तरह से कंपनी आपको बेनिफिट्स देगा, इसके ऊपर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें और वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक देना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।